यदि माताएं ध्यान से नहीं सुनेंगी। जिस जिस संस्था में ये देखिए प्रसाद लेकर के आई, बैठ जा। जिस जिस संस्थाओं में माताएं कारगर हैं, उस संस्था का बहुत तेजी से विकास हुआ है। माताओं बहनों, मैं आप लोगों के ऊपर ज्यादा बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं आपके द्वारा किसी भी संस्था का बहुत तीव्र गति से विकास होता है, क्योंकि आपके अंदर 7 गुण हैं। गीता में भगवान ने पुरुष के अंदर कितने गुण हैं कहीं नहीं बताए, लेकिन माताओं के अंदर 7 गुण होते हैं। उस गुण का वर्णन हुआ है। कीर्तिर श्रीर्वाक् नारीणाम स्मृतिर मेधा धृति क्षमा। किसी भी संस्था की कीर्ति का विस्तार यदि हुआ है तो मातृशक्ति के जागृत होने के कारण। आज दिव्य ज्योति जागृति संस्थान को देखिए, मेरे सामने वो संस्था प्रकट हुई है, लेकिन नारी शक्ति उस संस्था में जागृत है। तब देखिए वो संस्था कहां से कहां पहुंच गई। आप ओम शांति में जाइए, ब्रह्मा कुमारी को देखिए, नारी शक्ति उस संस्था में जागृत है। इसीलिए 60 देशों से भी ज्यादा देश में ओम शांति का प्रचार पहुंच गया। शांति कुंज जाइए, वहां नारी शक्ति सशक्त है, इसीलिए वह संस्था आज करोड़ों में विकसित है। हम तो दुनिया घूमते हैं और देखते हैं, जिस जिस संस्था में नारी शक्ति सशक्त है, जागृत है, उस संस्था का बहुत ज्यादा विकास है। संत मत में नारी शक्ति सुसुप्त है। आपको मैं जगाना चाहता हूं। हाल फिलहाल में 10-15 साल हुआ है, एक संस्था बिहार से प्रकट हुई है। प्रकट भय बहु पंथ, वह है शिव चर्चा। शिव चर्चा, जागो महादेव। नारी शक्ति बहुत सशक्त है। एक पेड़ के नीचे मैंने देखा एक माई को, रास्ते चलते 10-20 माई को बटोर करके इकट्ठा कर लिया और देहाती भाषा में, बिहारी अंगिका भाषा में और प्रवचन सुनाने लगे। फटाफट सबको शिव चर्चा में एक एक मठिया पहना दिया, दाखिल कर लिया। पेड़ के नीचे माई ने 10 को शिव चर्चा में भर्ती कर लिया। और इस तरह से भर्ती करते करते आप लोग पीछे हो गई हैं, आप लोग भी पीछे हो गए हैं। वे लोग संगठन के बल पर नारी शक्ति को सशक्त बनाकर हम लोगों की संख्या से आगे निकल गए। ज्ञान को हम धो धो करके पीते रहे। संगठन बल, नारी का सशक्तिकरण, इसीलिए मैं बारंबार कह रहा हूं, आप लोग एक एक बात को मेरे मुंह से जो निकल रही है उसे सुने। आप लोगों से कोई पूछेंगे कि गुरु का क्या अर्थ, क्या जवाब देंगे? यदि प्रवचन के समय चादर ही समेटते रहेंगे
तो क्या जवाब देंगे? प्रवचन के समय इधर से उधर घूमते रहेंगे, निकल जाएंगे, बैठ जाएंगे, तो क्या जवाब देंगे? कोई जवाब नहीं। तो क्या सुनकर आए 3 दिनों में? गुरु का क्या अर्थ होता है माताओं से मैं पूछूंगा, लेकिन अभी पूछने का समय नहीं, मैं ही बता देता हूं। गुरु शब्द में 2 अक्षर होते हैं। मंत्रराज इदं देवी गुरु रित्यक्षरद्वयम्। 2 अक्षर वाला गुरु शब्द यह महामंत्र है। स्मृति वेद पुराणानाम सारमेव न संशय है। स्मृति वेद पुराणों का यह सार है, इसमें कोई संशय नहीं है। सप्तकोटि महामंत्रा चित्त विभ्रंश कारका एक एव महामंत्रो गुरु रित्यक्षरद्वयम्। 7 करोड़ महामंत्र हैं, उनमें से एक गुरु मंत्र जो है तत्काल फल देने वाला है। हम लोगों को वह मंत्र गुरु ने दिया है, लेकिन पहले गुरु का अर्थ तो समझें, तब तो पता चलेगा कि कैसा मंत्र गुरु महाराज ने दिया है। 2 ही अक्षर है। महात्माओं को भी कंट्रोल करना इस मत में बहुत मुश्किल है। दो अक्षर गुरु शब्द में ग ह्रस्व उकार, र ह्रस्व उकार, संक्षेप में गु और रू, 2 ही अक्षर है। आप लोग कहिएगा गुरु शब्द में 2 अक्षर है। आपसे कोई पूछेंगे कि गु का क्या अर्थ होता है? गु का अर्थ होता है गु नाम अंधकारस्य। गु का अर्थ होता है अंधकार। सड़क पर नहीं चले जाइएगा। गु का अर्थ अंधकार। रू का अर्थ दूर करने वाले, तन निरोधक। रू तन निरोधक, जो अंधकार को रोक दे, सामने नहीं जाने दे, खत्म कर दे, दूर कर दे, भगा दे, उसी को गुरु कहते हैं। जो शिष्य के अंदर के अंधकार को दूर भगा दे, नष्ट कर दे, समाप्त कर दे, मिटा दे, उसी को गुरु कहते हैं। अंधकार को मिटा देने वाला काम गुरु को छोड़कर संसार में कोई भी नहीं कर सकते। मैंने पहले बतलाया कि सब देवता इस शरीर के भीतर में है, लेकिन कोई भी आपके अंदर के अंधकार को मिटाने के लिए तैयार नहीं है। भीतर में सब मौज उड़ा रहे हैं। आपकी आंख में बैठ करके सूरज मौज उड़ा रहे हैं, आपके मन में बैठ करके चंद्रमा मौज उड़ा रहे हैं, पैर में बैठ करके विष्णु भगवान मौज उड़ा रहे हैं। इंद्री द्वार झरोखा नाना तह तह सुर बैठे करी थाना। आपके समस्त इंद्री घाटों पर देवता बैठ करके मौज उड़ा रहे हैं और आप दुर्गति भोग रहे हैं। कोई भी देवी देवता आपके अंदर के अंधकार को मिटाने के लिए तैयार नहीं है। सबके रहते हुए भी हम आप अंधकार में पड़े हैं। और हमारा धर्म शास्त्र कहता है कि ईश्वर भी हमारे अंदर में है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति।
ईश्वर समस्त भूत प्राणियों के अंदर में विराजमान है। परमात्मा हमारे अंदर में है, सब जानते हैं। सभी धर्म के लोग ऐसा कहते हैं कि परमात्मा हमारे अंदर में, सब के अंदर में। लेकिन परमात्मा भी हमारे अंदर में आराम से ही बैठे हैं। घट घट अंतरी ब्रह्म लुकाइया, घट घट ज्योति समाई। प्रत्येक मनुष्य के अंदर में ब्रह्म लुकाइया। लुकाइया शब्द का प्रयोग गुरु नानक देव जी महाराज ने किया। लुकाइया का अर्थ क्या होता है? छिपे हुए, छिपाए हुए। परमात्मा हमारे अंदर में तो हैं, लेकिन हमसे अपने को छिपाए हुए हैं कि हमको ये देख न ले। परमात्मा हमारे अंदर में है, लेकिन हमसे अपने को छिपाए हुए हैं कि ये हमको देख न ले। क्यों ये हमको देख न ले? यदि बिना गुरु के ये हमको देख लेंगे तो गुरु की मर्यादा खत्म हो जाएगी। हम तुम्हारे अंदर में हैं, लेकिन तुमसे अपने को छिपाए हुए हैं। यदि मुझको देखना चाहते हो तो सदगुरु की शरण में जाओ। वे ज्ञान का प्रकाश तुम्हारे हाथ में देकर कहेंगे कि यहां पर ईश्वर छिपे हुए हैं, चलो देखो। सदगुरु के ज्ञान प्रकाश के बगैर शिष्य हृदय स्थित ब्रह्म को देख नहीं सकता है। ब्रह्म भी हमारे अंदर में है। एक संत हुए राजस्थान में, जिला का नाम है दौसा। उस जिला में मैं गया सत्संग करने के लिए। खंडेलवाल वैश्य के घर में सुंदर दास का जन्म हुआ। मैं गया दर्शन के लिए। इतना सुंदर सुंदर पद्य उन्होंने रचा है, आप पढ़िएगा। सुंदर विलास, बहुत सुंदर सुंदर पद्य। बहुत पद्य को सुनकर तो बहुत लोग घबरा जाते हैं। इतना जबरदस्त ईश्वर तत्व का उन्होंने खंडन कर दिया। गोविंद के किए जीव जात है रसातल को। सुनिए सुंदरदास जी की वाणी। उन माइयों को बिठाओ, कोई हाथ पकड़ के बिठाना होगा इनको। माई है ना। गोविंद के किए जीव जात है रसातल को। गुरु उपदेश है सो तो छूटे जम फंदत। गोविंद के किए जीव डूबत भव सागर में। गोविंद के किए जीव डूबत भव सागर में। सुंदर कहत गुरु काढ़े दुख द्वंद तय। गोविंद के किए जीव बस परे कर्मन के। गुरु के निवारे सु फिरत हैं स्वच्छंद तय। और हु कहोलो कछु मुख तय कहो बनाए। गुरु की तो महिमा अधिक है गोविंद तय। हमारे अंदर में गोविंद है, परमात्मा है, लेकिन हमको दर्शन नहीं दे रहा है। हम अनादिकाल से दुख में पड़े हुए। सहजो भाई ने तो कह दिया, राम तजू। भले राम की पूजा दुनिया में लोग कर रहे हैं। राम तजू पर गुरु न विसारो। गुरु के सम हरि को न निहारो।
सहजोबाई से कोई कहे होंगे, भाई भगवान से इतना चिढ़ क्यों है? राम तजू पे गुरु न बिसारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं। तो उलाहना के शब्द में सहजोबाई बोली है, हरि ने जन्म दियो जग माही। भगवान ने संसार में हमको जन्म दे दिया, लेकिन जन्म मरण के चक्र को कहाँ छुड़ाए? चक्कर में डाल तो दिए, लेकिन चक्कर से छुड़ाए कहाँ? हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुड़ाया। हरि ने मोसू आप छिपायो। भगवान दिन रात हमारे अंदर में रहते हैं, लेकिन अपने को छिपा करके रखते हैं। लेकिन गुरु दीपक दे ताहि दिखायो। गुरु शिष्य के हाथ में ज्ञान का प्रकाश देकर कहते हैं, यहाँ पर परमात्मा बैठे हैं, करो दर्शन। चरण दास पर तन मन वारूं, गुरु न तजो हरि को तज डारूं। इसीलिए हमारे गुरु महाराज ने लिखा, ईश्वर देव पितर परिजन सो होतन यह उपकार। यह मैं ही होवत गुरु से ही, गुरु की अमित बलिहार। अंधकार को सामने से हटा देने वाला काम और प्रकाश को सामने प्रकट कर देने वाला काम गुरु को छोड़कर कोई भी नहीं कर सकते। इसीलिए संत मत में गुरु की उपासना है। लोगों को लगता है ये लोग तो गुरु गुरु ही जपते रहते हैं। गुरु गुरु जपते हैं तो आपका सिर भारी होता है। अंधकार को हटा देने वाला काम, प्रकाश को प्रकट कर देने वाला काम और जन्म जन्म से छिपे हुए अंदर में परमात्मा को दिखला देने वाला काम गुरु को छोड़कर कोई कर ही नहीं सकता है। और आप क्या कहते हैं? गुरु गुरु कहते हैं।